कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एफआरबीएम की धारा 6B के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% या उससे कम का रखा जाएगा। इस प्रकार का प्रोविज़न पहले था, जिसके साथ साथ 6 के परंतुक में भारत सरकार द्वारा इंगित सीमा तक राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। यही एक कारण था कि जिसके वजह से ये लाया गया है। भारत सरकार के पत्र 9/6/21 के द्वारा विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए जीएसडीपी की 0.5% अतिरिक्त उधार सीमा इस शर्त के साथ उपलब्ध कराएगी कि राज्य सरकार एफआरबीएम में संशोधन कर भारत सरकार को सूचित करेगी और भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार एफआरबीएम में संशोधन करके प्रभावित कर रही है। मेरा निवेदन ये है कि जब ये बात उठी कि साहब इस तरीके से जो है वो किया जाना चाहिए, 3% से 5% की मांग राज्य सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकारों को द्वारा की गई, हमने भी की, लेकिन उन पर शर्तें ही लगाई गई। 3% तक कोई शर्त नहीं थी। भारत सरकार ने 0.3% तक कोई शर्त नहीं रखी थी, लेकिन 5% पर सब राज्यों के द्वारा मांगने के बावजूद उन्होंने शर्तें रखी। और वो शर्तें क्या रखी मैं बताता हूँ आपको। और उन शर्तों के विरोध में मुख्यमंत्री जी ने 4/8/21 को माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को ये पत्र लिखा कि राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार की इस योजना को ये कहते हुए उन्होंने विरोध दर्ज करवाया और विरोध दर्ज करवा करके ये कहा कि राज्य सरकार के राजकीय घाटे को ये बढ़ाएगा। ये साफ साफ बता दिया कि ये घाटे को बढ़ाएगा एवं इसकी शर्तें राज्य के हितों के अनुरूप नहीं है। ये साफ भारत सरकार को बता दिया गया था कि 5% आप कर रहे हो, 3% पे आपने कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन 5% पे बढ़ाते ही आपने इतनी सारी शर्तें ठोक दी और ठोकने के वजह से जो है राज्यों के ये हित के अनुरूप रहेगी। इसी प्रकार पूर्व में भी केंद्र सरकार ने 2015 और 2016 और 17 और 18 में आपके वक्त में के दौरान उदय योजना के अंतर्गत 62,000 करोड़ रुपए से अधिक का डिस्कॉम के ऋणों का दायित्व राज्य सरकार के ऊपर डाला नहीं डाला आपके सामने आपके टाइम पर। उसका ब्याज कर्जा कैसे नहीं है, ब्याज भी देना पड़ रहा है, जिससे राज्य के ऋण में काफ़ी वृद्धि होने का कारण ये भी तो है ना। आप कहते हो कि साहब आपने विद्युत कंपनियों को इतने घाटे में पहुंचा दिया। घाटे में पहुंचाने किसने पहुंचाया? आपके टाइम पे ये 62,000 रुपया तो यूं डल गया। 62,000 का इजाफा तो वही उसी वक्त हो गया। इससे ऋण में काफ़ी वृद्धि हुई और इस तरह के केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऋण को बढ़ाने के लिए सीधी तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है, सीधी तौर पर। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अतिरिक्त शर्तें क्या लगाई 2021-2020 से लेकर के 2024-2025 तक। ग्रेडेड मैन्युअल डिस्कॉम का 60% पहले वर्ष में लॉस जो है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, ये शर्त लगा दी 60%। और फिर उसके बाद आगामी वर्षों में ये 75% होगा, राज्य सरकार के ऊपर लगा दिया। और 24-25 तक 90% लगा दिया कि 90% तक का खर्चा उठाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 25-26 तक 100% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ये शर्तें लगा दी गई। ये किसके द्वारा लगाई गई शर्तें और किससे पूछ के लगाई गई? एक राज्य इसके लिए तैयार नहीं था, एक राज्य भी, लेकिन उसके बावजूद भी ये शर्तें लगा दी गई। डिस्कॉम के अकाउंट में जो रिसीवेबल उनकी आय को ही नहीं माना। जो पैसा आ रहा है अकाउंट में उसको आय को नहीं माना और इसे राज्य के राजकीय घोषे में मानना पड़ने के लिए बाध्य कर दिया केंद्र सरकार ने। कटारिया साहब, डिस्कॉम के अकाउंट में
जो रिसीवेबल उन्हें अपनी आय को नहीं माना गया केंद्र सरकार के द्वारा, और इसे राज्य के राजकोषीय घाटे में मानना पड़ेगा, ये शर्त और लगा दी गई। इसी के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा एंट्री कंडीशंस मानने पर भी यह अतिरिक्त 0.5% का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा, तभी दिया जाएगा ये सब शर्तें पूरी करने के बाद। इस प्रकार ड्यूज, सब्सिडी इत्यादि की बकाये दायित्वों को भी सरकार को, डिस्कॉम को भुगतान करना पड़ेगा। ये इतनी शर्तें डाल दी, ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। हमारे साथ ही नहीं हुआ, दूसरे राज्यों के साथ भी किया गया है। फिस्कल डेफिसिट की बात करी आपने राठौड़ साहब, फिस्कल डेफिसिट समझ तो गए ना आप? नहीं, मैं फिस्कल डेफिसिट पे बोल रहा हूँ, ये तो समझ गए ना। राज्य सरकार का 21-22 बी 3.98% है। 20-21 में राज्य सरकार का बी में 3.98% है, और भारत सरकार का कितना आपको याद है? और भारत सरकार का कितना आपको याद है? 608%। ये हाल है। आप हमारे फाइनेंसिस की बात कर रहे हो, उनके फाइनेंसिस की तो बात करो। आज हम 16,000 करोड़ रुपए की कम से कम भी सब्सिडी जनता को दे रहे हैं। 16,000 करोड़ रुपए की। पावर में रिफॉर्म सुनिश्चित किया जाएगा और बिजली की दरें महंगी नहीं होंगी। ये कोशिश हमारी होगी, ये कोशिश होगी हमारी कि हम किसी प्रकार से कोई बढ़ेंगे नहीं। आपको आपने बता दिया कि साहब 4 लाख रुपए का कर्जा है हम पे, 4 लाख करोड़ रुपए का। भारत सरकार पे याद है कितना है आप पे? 150 करोड़ रुपए का। देश के हर नागरिक पे 1 लाख रुपए का कर्जा है। 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। आप हमारे फाइनेंसिस की क्या बात कर रहे हो? फाइनेंस उनकी बात करो ना, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लेकर के बैठे हुए हैं, रिजर्व बैंक लेकर के बैठे हुए हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं। 3.98, कहाँ तो हमारा जीएसटी भी 3.98 और कहाँ उनका जीडीपी का जो है 6.8%। ये तो हाल है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। वास्तविकता में जो कुछ हुआ है ये सब भारत सरकार के द्वारा जो शर्तें लगाई गई उन्हीं के वजह से हुआ है। एडिशनल बोरोइंग की शर्तें भारत सरकार के द्वारा थोपी गई, हमें मजबूर होकर के ये सब कुछ लाना पड़ा। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब आप सवाल ये है कि 0.5% तक की उन्होंने इजाज़त दी है। हम लेंगे कि नहीं लेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, ये तो हम पे डिपेंड करता है। सुधार कर रहे हैं, कर ही रहे हैं लगातार। आपने कहा कि साहब जो है आप कितना चुका दोगे? 3.5 लाख करोड़ रुपए तो आप कर्जा छोड़ गए। आपने कितना चुका दिया ये बता दो, कितना चुका दिया आपने? हम भी चुकाएंगे, निश्चित तौर पर चुकाएंगे। तो मैं लंबी बात ना कहता हुआ आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय पारित कराओ इस बिल को। वो कहेंगे बिल पारित का, देव भाई देव, वो पारित का पारित बोल दिया। आप फिर दोबारा बोल देता हूँ। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया जाए।